एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ और यह एक न्यू स्टोरी होने वाला है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड तेको देखते हैं, जो कि अपने रूम में होती है और वो कुछ सोच रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही गहरी सोच में लग रही होती है। तभी वो देखती है जंगकुक, जो कि अभी शावर लेकर निकला है और वो मिरर के सामने खड़ा होकर के हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रहा था। ये देख करके ते उठती है, जो कि बेड पर बैठी होती है। वो उठती है और जाकर के जंगकुक को बैक हग कर लेती है। जंगकुक ते की तरफ देखता है, तभी ते बोलती है, जंगकुक हमें भी अपना बेबी करना चाहिए ना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ते मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और हमारे पास पहले से ही बेबी है। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक वो हमारा बेबी नहीं है, वो तुम्हारे भाई और भाभी का बेबी है, जो जिसे वो तुम्हारे पास छोड़कर गए हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि ते तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। मुझे तुम्हारे साथ बेबी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। ये सुनकर के ते बोलती है, प्लीज जंगकुक मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। जंगकुक बोलता है, ते तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, सब कुछ तो है, जो तुम चाहती हो सब कुछ तुम्हें तो मिलता है। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक बचपन से ही मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ये मुझे से ये सब कुछ की उम्मीद मत करो, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जो दे सकता हूँ वो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें जो शॉपिंग करना होता है तुम कर सकती हो, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जा रहा था, तभी ते जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती, जंगकुक प्लीज एक बार ना। ये जंगकुक बोलता है, नहीं थे, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी अपनी लाइफ पर ध्यान देना है और मैं अपने बेबी के प्यार को बांटना नहीं चाहता। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक वो हमारा बेबी नहीं है। जंगकुक बोलता है, ते इस बार तो बोल दिया, लेकिन दोबारा ऐसी बातें मत बोलना, क्योंकि वो मेरा बेबी है। मेरे भाई ने वो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ सोच करके वो मुझे छोड़ कर गया है। वो अपने भाई बेबी को मेरे पास, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ। उसे कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उसका डैड नहीं हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक तो मेरा क्या। ये सुनकर के ते जंगकुक बोलता है, जय तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ एक टूटी हुई स्माइल करती है और बोलती है, जंगकुक मेरे पास सब कुछ है, पैसे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो जो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारा प्यार भी मेरे पास नहीं है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता जंगकुक, अगर पैसे से सब कुछ मिलता ना तो मुझे प्यार भी मिल जाता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का हाथ छोड़ देती है और जा करके वो बेड पर लेट जाती है। जंगकुक ते की तरफ देखता है और उसे इग्नोर करके जंगकुक एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर एक क्यूट सा बेबी सो रहा होता है। तभी जंगकुक उसके पास जाता है और बोलता है, बेबी तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। ये सुनकर के वो बेबी बोलता है, डैडा मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर के जंगकुक उसके बालों को सहलाने लगता है और फिर वो स्टोरी बुक लेकर के उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगता है। वो धीरे धीरे वो बेबी सो जाता है। उसके सोने के बाद जंगकुक उस बेबी के बालों पर हाथ फहराते हुए बोलता है, बेबी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उस बेबी के फेस पर किस करता है और उसके बाद उसे ब्लैंकेट से टक करके वो बाहर आता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और वो भी सो जाता है। सुबह होती है, ते उठती है और नीचे आकर के ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी जंगकुक का वो जो बेबी होता है, जिसका नाम ह्यूमन था, ह्यूमन नीचे आता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के ते बोलती है, बेबी तुम वहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये सुनकर के वो बेबी बोलता है, गंदी मम्मा मुझे आपके हाथों का नहीं चाहिए, मुझे लीसा आंटी के हाथों की फूड चाहिए, उनके हाथों के मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, वो भी आपका फेवरेट। ऐसा बोलते हुए ते ला करके वो फूड देती है, लेकिन वो बेबी जो कि ह्यूमन होता है वो फूड तुरंत ही फेंक देता है। बेबी ते उस पर चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर के वो बेबी रोने लगता है। तभी जंगकुक आता है। जंगकुक ते को बिना कुछ पूछे उसे एक तमाचा मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेबी पर चिल्लाने की और उसे डांटने की। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है, अगर ये तुम्हारा बेबी होता तो तुम इसे इस तरह नहीं ट्रीट करती। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक सच में तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए, मैं आज पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में 1% भी डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लाइफ के 1% में भी, दिल के 1% में भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ।
इससे अच्छा तो मैं अब तुम्हें छोड़कर ही चले जाऊं, क्योंकि तुम्हें मैं चाहिए ना तुम्हारी इस बेबी को। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। जंगकुक ते को रोकना चाहता था, लेकिन तभी वो बेबी हक कर लेता है और वो बोलता है, डैडा मुझे लिसा आंटी चाहिए, आप लिसा आंटी को अपनी वाइफ बना लो ना, मुझे लिसा आंटी चाहिए, ये मामा गंदी है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, ये हमेशा मुझ पर चिल्लाती हैं। ये सुनकर के जंगकुक उस ह्यूमन को शांत कराता है और उसके बाद वो बोलता है, ह्यूमन तुम्हें स्कूल जाना था ना, तुम जाओ। ये सुनकर के ह्यूमन बोलता है, डैडा मुझे लिसा आंटी के पास जाना है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ठीक है हम लिसा आंटी के पास जाएंगे। जिसके बाद जंगकुक उस एक मेड के साथ जंगकुक ह्यूमन को भेज देता है। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में आता है तो जहाँ से बैठ करके रो रही होती है। जंगकुक ते को इग्नोर करते हुए फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर के आता है और वो ड्रेसअप करता है। तभी ते बोलती है, जंगकुक मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तुम ये क्या कह रही हो? ते बोलती है, जंगकुक मैं ना तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हूँ ना तुम्हारे बेबी के, तो मैं यहाँ पर रहने से अच्छा है मैं अपने मॉम डैड के पास ही चले जाऊँ। मैंने बहुत मन्नतों से अपने मॉम डैड को मनाया था, लेकिन लगता है कि मैंने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके, इसलिए मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे बेबी दोनों को ही लिसा पसंद है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं खुद डिवोर्स पेपर तैयार करा लूँगी, तुम उस पर बस साइन कर देना। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक के पास से चली जाती है। जंगकुक ते को देखता रहता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो अपने कार में बैठता है और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वो अपने कंपनी आ जाता है। तभी वहाँ पर लिसा आती है, जो कि जंगकुक की असिस्टेंट थी। जंगकुक बोलता है, लिसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिसा बोलती है, बॉस ये आपकी फाइल है, इसे आपको चेक करना है। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है और वो बोलता है कि तेरे के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस रेडी करो। ये सुनकर के लिसा बहुत ज़्यादा जेलस होती है और बोलती ठीक है बॉस। उसके बाद वो कुछ गिफ्ट के कुछ नेकलेस दिखाती है जंगकुक को। जंगकुक बोलता है, तुम्हें जो पसंद हो वो डिसाइड कर लो। ये सुनकर के लिसा एक नॉर्मल सा बहुत नॉर्मल ही होता है, उस पर ज़्यादा प्राइस वाइस उस नेकलेस का नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल होता है और वही वो सेलेक्ट कर लेती है। जंगकुक बोलता है कि लिसा बोलती है, जंगकुक मैंने इसे डिसाइड किया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तो इसकी पेमेंट कर दो, तुम्हारे पास ही तो मेरे कार्ड हैं। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ लिसा देखती है और बोलती है, जंगकुक मुझे भी एक नेकलेस चाहिए था। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तो ठीक है तुम भी अपने लिए कर दो। ये सुनकर के जंगकुक लिसा उसी तरीके का सेम नेकलेस और वो भी हाई प्राइस में जो होता है, क्योंकि लिसा ते के लिए डुप्लीकेट और अपने लिए ओरिजिनल दोनों ही एक ही साथ कर देती है। और वो जल्दी लिसा बोलती है, सर ये 2 घंटों में डिलीवर हो जाएगा। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है। उसके बाद लिसा अपना काम करने के लिए चली गई होती है। कुछ ही देर में वो आ जाता है। लिसा पूछती है, लिसा उस गिफ्ट को लेती है और जंगकुक के पास दे देती है। जंगकुक बोलता है, लिसा तुम्हारा गिफ्ट मिल गया? ये सुनकर के लिसा बोलती है, हाँ जंगकुक मुझे मिल गया। जिसके बाद जंगकुक लिसा की तरफ देखता है और वो बोलता है, लिसा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हो, लेकिन अभी हम ऑफिस में हैं, प्लीज़ तुम मुझे जंगकुक की जगह पर बॉस ही कहा करो। ये सुनकर के लिसा बोलती है, ठीक है जंगकुक, ठीक है बॉस। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जंगकुक अपना काम करने लगता है और लिसा भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, जो कि बहुत सारी शॉपिंग करती है और वो अपने लॉयर के पास कॉल करती है और बोलती है, मुझे एक डिवोर्स पेपर चाहिए। ये सुनकर के लॉयर बोलता है, ठीक है मैम, आपको कब तक चाहिए? तो बोलते हैं कि कब 2 घंटों में मुझे ये डिवोर्स पेपर रेडी मेरे पास चाहिए। ये सुनकर के लॉयर बोलता है, लेकिन मैम, तो बोलते हैं मैंने कहा ना मुझे 2 घंटों में चाहिए। जिसके बाद लॉयर ओके बोल देता है और ते जो कि सारी शॉपिंग करती है और बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। उसके बाद वो वहीं से क्लब चली जाती है। ते क्लब में जाने के बाद बहुत ज़्यादा डांस और बहुत सारा इंजॉय करती है। तभी ते के पास उसका दोस्त आ जाता है। ते को देखते हुए बोलता है, ते तुम आज पार्टी करने के लिए क्लब? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर के ते उसकी तरफ देखती है और बोलती है, यूनजुन तुम्हें पता है ना मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ही मेरी कदर नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि अपनी लाइफ को बदलने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, क्योंकि जैसे मेरी कदर नहीं है मैं उसी की कदर करने की क्या कोशिश करूँगी। ये सुनकर के यूनजुन बोलता है, चलो तो फिर पार्टी करते हैं। ऐसा बोलते ही यूनजुन और ते दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। यूनजुन ते को बोलता है, ते इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम ड्रंक हो जाओगी। लेकिन ते
यूनजून को सुनती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिसके बाद वो ड्रंक हो चुकी होती है। जिसके बाद यूनजून बोलता है चलो अब तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लेने के लिए मेरा बॉडीगार्ड आ गया होगा। ऐसा बोलती हुए यूनजून ते अपनी कार में बैठ जाती है और उसका बॉडीगार्ड मतलब जो उसका ड्राइवर होता है वो उसे लेकर के उसके घर आ जाता है। ते बोलती है ये सारे सामान मेरे रूम में रख दो। ये सुन करके वो ड्राइवर ओके बोल देता है। तब तक वहाँ पर वो उस लॉयर का असिस्टेंट भी आ चुका होता है। ते उस असिस्टेंट की तरफ देखती है और वो बोलती है ये क्या है, तो बोलते हैं मैम आपका डिवोर्स पेपर। ये सुन करके ते स्माइल करती है और उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो सभी सामान लेकर के वो अपने रूम में आ जाती है और वो मेड से बोलती है एक हैंगओवर सूप लेकर आओ। ये सुन करके मेड ओके बोलती है और वो कुछ देर तक से बेड पर बैठी होती है। उसके बाद वो बेड पर लेट जाती है क्योंकि उसे हेडेक होना स्टार्ट हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से उसे नशा भी चढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर मेड हैंगओवर सूप लेकर आ जाती है और वो उसे अच्छे से पीती है। उसके बाद वो जब ऐसे ही बेड पर लेटे हुए जंकुक का वेट कर रही थी, तभी थोड़ी देर में जंकुक आ जाता है। जंकुक ते के पास आता है और वो जंकुक को ते को वो गिफ्ट देते हुए बोलता है ते ये तुम्हारे लिए है। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मुझे ये चेन ही चाहिए। ये सुन करके जंकुक बोलता है चाहिए तो ले लो नहीं तो फेंक दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ते जो कि उस गिफ्ट को खोल करके देखती है और जैसे ही ते उस गिफ्ट को देखती है वो तुरंत ही पहचान जाती है कि नकली है। ये देख करके ते स्माइल करती है और बोलती है जंकुक तुमने मुझे एक नकली नेकलेस दिया, तुम्हारे पास सच में पैसे भी खत्म हो चुके हैं मेरे लिए। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक के आने का वेट करती है और उसके सामने डिवोर्स पेपर रखा होता है। जंकुक थोड़ी देर में फ्रेश होकर के बाहर आता है। तभी ते बोलती है जंकुक इस पे साइन कर दो। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते तुम ये सब कुछ क्या लगा कर रखी हो, डिवोर्स ये सब कुछ तुम जो चाहती थी वो सब कुछ तुम्हें मिल तो रहा है ना। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मुझे ये सब कुछ कभी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए था, लेकिन ना तुम मिल सकते हो ना तुम्हारा प्यार, इसलिए प्लीज़ इस पर साइन कर दो और मुझे आज़ाद कर दो क्योंकि मैं अब मरने लगी हूँ इस झूठी ज़िंदगी को जी जी करके। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते तुम क्या कह रही हो। ते बोलती है जंकुक प्लीज़। जिसके बाद जंकुक बोलता है तुम पछताओगी। ते बोलती है मैं पछता ही रही हूँ तुमसे शादी करके। ऐसा बोलते हुए ते पहले उस पेपर पे साइन कर चुकी होती है। जिसके बाद जंकुक भी उस पेपर पे साइन कर देता है। तभी ते उस नेकलेस को जंकुक के पास देते हुए बोलती है ये तुम लीसा को दे देना क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नकली चीज़ें नहीं पहनती और जो मेरी होती है बस मैं वही पहनती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपने रूम में मतलब वो अपना सामान लेती है और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो चुकी होती है। तभी जंकुक बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। लिसा ते बोलती है हमारा डिवोर्स हो चुका है जंकुक, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो गेस्ट रूम में जा करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद जंकुक ते के पास आता है और वो ते को उठाकर ले जाने वाला था। तभी ते अपनी आंखें खोल देती है। जंकुक उसे देख करके हैरान हो जाता है। ते बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक बोलता है तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुन करके ते जंकुक से अपने आप को छुड़ाती है और बोलती है जंकुक इस तरह मत बिहेव करो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरी फिक्र है, मुझे इन सब की अब आदत नहीं रही है। ऐसा बोलते हुए जंकुक को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और वो सो जाती है। ते बोलती है जंकुक जो सब कुछ मैंने चाहा ना वो लाइफ में कभी भी तुमने नहीं सहा होगा। मैंने वो उतारे सहे हैं जो कि मुझ में कभी थे ही नहीं। तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि जो मैंने कभी मेरे मॉम डैड ने एक मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने हमेशा ही मुझे डॉक्टर के पास ले जा करके मेरी एक एक से जांच एक एक से सुइयां मुझ पर लगवाई हैं, जिसकी वजह से आज भी मेरे बैक में पेन होता है। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारी वजह से सह रही थी कि तुम एक दिन तो मुझसे प्यार करोगे, एक दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन मैं इन 5 सालों में थक चुकी हूँ तुम्हारा इंतजार कर करके, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब मैं अपने मॉम डैड के पास चली जाऊँगी। मैं लाइफ में कभी भी किसी से प्यार तो नहीं करूँगी क्योंकि प्यार का नतीजा मैंने देख लिया है। मैं इससे चल लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहूँगी, लेकिन तुम्हारे पास तो अब वापस कभी नहीं आऊँगी। ऐसा बोलते हुए ते सो जाती है और उसके सपनों में वही सब कुछ आ रहा था कि मिस्सी जिन ते के पास आती हैं और बोलती हैं ते चलो तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। ये सुन करके ते बोलती है मॉम मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं मैं कह रही हूँ ना तुम 5 सालों से मैरिड हो लेकिन तुम्हारा अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। ये सीन शिफ्ट होता है कुछ ही देर में ते एक पार्टी में होती है और जहाँ पर उसे सभी लड़की वहाँ पर वो किटी पार्टी होती है जिनकी जंकुक की मॉम की, और वहाँ पर ते भी होती है। सभी लोग जिनसे बोल रहे होते तुम्हारी बहू कैसी है जो एक तुम्हें बच्चा भी नहीं दे देती, तुम्हें तो ऐसी डिवोर्स दे देना चाहिए। वहीं पर लिसा होती है जिसकी मिसेस जिन बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती हैं। ये सब कुछ ते बहुत ज़्यादा ही
इरिटेट सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंसू की वहाँ पर कोई भी कदर नहीं होती। धीरे धीरे ते उस सपनों से उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ते बोलती है, ते बेटा शांत हो जा, तेरे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो जल्दी इन सब से निकल जाएगी। ऐसा बोलते हुए ते अपने आप को काम डाउन करती है और वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। धीरे धीरे ते पूरी तरीके से शांत हो जाती है। उसके बाद ते अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आता। तो ते अपने अपने रूम में कुछ पेंटिंग हमेशा किया करती थी, जैसे पेंटिंग करना और उसे सिंगिंग करना, ये सब कुछ ते को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए ते एक ब्रश उठाती है और एक पेंटिंग करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सीनरी था। ते उस पेंटिंग को देखते हुए बोलती है, ये मेरी यहाँ की लास्ट पेंटिंग है। ऐसा बोलते हुए ते उस पेंटिंग पर हाथ फिराती है और उसके बाद उसे साइड में रख करके ऐसे सुबह हो गई होती है। ते उठती है, अच्छे से फ्रेश होती है और वो किचन आ जाती है, जैसा कि उसका रोज का रूटीन था, और वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जंगकुक भी नीचे आता है तो वो देखता है कि ते जो कि यूमिन को ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूमिन जो कि ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता है। ते बोलती है, ये तुम्हारा मेरे साथ लास्ट ब्रेकफास्ट है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो एक छोटे से बच्चे के साथ। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंगकुक जो सही है वही तो मैं कह रही हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपना खाना मतलब वो अपना ब्रेकफास्ट करती है, अपना बैग पैक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। यूमिन बोलता है कि गंदी मम्मा आप कहाँ जा रही हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम उसे क्या बुला रहे हो, वो तुम्हारी मम्मा है, तुम उसे गंदी मम्मा क्यों बुला रहे हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, क्योंकि ग्रैंड माँ कहती थी वो बहुत ज़्यादा गंदी है, इसलिए मैं उसे गंदी मामा बुलाता हूँ, और वो मुझे सही से प्यार भी नहीं करती, वो मेरे लिए कभी भी अच्छा खाना नहीं बनाती थी। ये सुन करके जंगकुक यूमिन को चिल्ला देता है। यूमिन बोलता है, आप भी बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुन करके यूमिन जल्दी से जंगकुक यूमिन को पकड़ लेता है, लेकिन वो ते को मतलब रोकने के लिए जाता तो है, लेकिन उससे पहले ही ते अपनी कार लेकर के चली गई होती है। जंगकुक बोलता है कि वो कहाँ जाएगी, वैसे भी वो जल्दी वापस आ जाएगी, वो मेरा बिना नहीं रह पाएगी। ऐसा सोचते हुए जंगकुक यूमिन को लेकर के उसके स्कूल आ जाता है, उसे स्कूल छोड़ता है। उसके बाद वो अपनी कंपनी चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। जंगकुक जब घर आता है तो वो ते को बुलाने लगता है, लेकिन ते उसे नहीं मिलती, तो जंगकुक ते के पास कॉल करने लगता है, लेकिन ते का फोन नहीं लगता। ये देख करके जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, ते तुम कहाँ जा सकती हो मुझे छोड़ करके, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा ही ते का फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन ते जंगकुक का फ़ोन नहीं उठाती। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, ते तुम रिग्रेट करोगी मुझे छोड़ के जाने का। दूसरी तरफ ते जो कि अभी इसी का मतलब वो अपने घर आ चुकी थी और वहाँ पर वो बोलती है कि मॉम डैड थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके पास जल्दी आऊँगी। ऐसा बोलते हुए ते अपना फ़ोन रख देती है, क्योंकि वो अभी पर फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी ते अपने लॉयर के पास कॉल करती है और बोलती है कि डिवोर्स पेपर पे साइन हो चुके हैं और इसे आप अपने असिस्टेंट को भेज दीजिए, ये लेकर जाए। ये सुन करके लॉयर बोलता है, ठीक है मैम। जिसके बाद लॉयर जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि मेंशन जा करके वहाँ से मिसेस किम का डिवोर्स पेपर कलेक्ट कर लो। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद लॉयर फिर से ते के पास कॉल करता है और बोलता है, मैम मैंने अपने असिस्टेंट को भेज दिया है, वो 10 से 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। उसके बाद ते अपने रूम में होती है और वो ते को जंगकुक को और सब कुछ याद कर रही थी कि जंगकुक ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया और ते जंगकुक से पहली बार कैसे मिली थी। ये सब कुछ याद करते हुए ते बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे आज रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने मॉम डैड के खिलाफ जा करके ये सारी क्यों की थी। ये सब कुछ याद करते हुए ते बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ जंगकुक जो कि 2 दिन हो चुके थे और ते उससे मिलने के लिए नहीं आई होती है, ना उसे लंच देने के लिए आई होती है। ये सब कुछ याद करते हुए जंगकुक बोलता है, लिसा मैंने जो गिफ्ट दिया था वो क्या था। ये सुन करके लिसा बोलती है, जंगकुक क्या मैंने कुछ किया है तो बताओ मुझे। ये सुन करके जंगकुक वही गिफ्ट लिसा के सामने रख देता है। लिसा ये देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या उस लड़की ने इसे लिया नहीं, मुझे तो लगा था वो ले लेगी, उसे पता नहीं चलेगा। ये सुन करके लिसा बोलती है, जंगकुक मुझे नहीं बताइए क्या है। ये सुन करके जंगकुक देखे लिसा के गले में देखता है और वही सेम पेंडेंट देखता है। ये देख करके जंगकुक बोलता है, तुमने ते के लिए लोकल फेक क्यों
ऑर्डर किया था। ये सुन करके लिसा बोलती है जंगकुक मैं उसके लिए फेक क्यों ऑर्डर करूंगी, वो झूठ बोल रही होगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है वो सच बोल रही है क्योंकि मैंने इसे खुद देखा अपनी आंखों से। उसने सिर्फ एक बार उसे खोलकर ही देखा था, दोबारा उसने देखा भी नहीं। और तुम क्या उसे पागल समझ रही हो? उसके पास पैसे और किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुमने उसे लोकल क्यों दिया? ये सुन करके लिसा बोलती है जंगकुक मैंने लिसा उसे लोकल नहीं दिया था, ये तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, शायद वो एक्सचेंज हो गया था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लिसा तुम्हें ये छोटी सी गलती लग रही है, तुम्हें ये कितनी बड़ी गलती है ये तो पता भी नहीं है, तुमने तेकी डिसरिस्पेक्ट की है। ये सुन करके लिसा बोलती है जंगकुक मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं जाने दो। ये सुन करके लिसा बोलती है कि जंगकुक क्या हम लोग घूमने जाएं? ये सुन करके जंगकुक बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना काम करने लगता है। तभी लिसा के पास यूमिन का कॉल आता है। यूमिन का फोन देख करके लिसा फोन उठा लेती है और वो यूमिन से बड़े प्यार से बात कर रही होती है। ये देख करके जंगकुक बोलता है मुझे ते को मनाना होगा। ऐसा सोचते हुए जंगकुक जल्दी से जंगकुक ते के पास कॉल करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ते ने अभी तक उसे अनब्लॉक नहीं किया है। ये देख करके जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है इस लड़की को हो क्या गया है, क्या इसे ज़्यादा ही घमंड चढ़ी है? ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ते उससे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। अब हम आगे देखेंगे जंगकुक क्या ते तक पहुँच पाएगा और ते क्या जंगकुक को सच में डिवोर्स दे देगी पूरी तरीके से। अब अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।